आप पोर्क कभी नहीं खाते, लेकिन फिर भी उस पैरासाइट यानी जंतु का सिस्ट आपके ब्रेन तक पहुंचता है। कैसे? एक माइक्रोस्कोपिक अंडे से। ये टॉयलेट से खाने तक और खाने से आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, और हम घर में कौन सी शील्ड्स ऐसी बना सकते हैं जिससे हम इसको रोक पाएं, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। हॉस्पिटल में ये सीन हम बार बार देखते हैं। 3 दिन पहले एक 35 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, जिसको पहले कभी मिर्गी नहीं हुई थी, अचानक डिनर टेबल पे झटके आने लगे। फैमिली घबरा गई, हमारे हॉस्पिटल में ले आई। जब हमने स्कैन किया तो ब्रेन में एक जंतु दिखा जिसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। फैमिली का पहला सवाल कि डॉक्टर साहब, हम तो पोर्क खाते ही नहीं है, घर भी साफ सुथरा रखते हैं, खाना भी क्लीन खाते हैं, फिर ये कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब मैं आज इस बोर्ड पे दूंगा। और एक चीज, इस कहानी में कुक विलेन नहीं है, पोर्क खाने वाला विलेन नहीं है, पेशेंट विलेन नहीं है। विलेन है एक टूटी हुई ट्रांसमिशन चेन। हमें किसी को दोष नहीं देना है, हमें ये चेन को तोड़ना है। अब ये जंतु इंसान के अंदर कैसे जाता है, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता देखिए, अगर पिग जिसके मसल्स के अंदर सिस्ट होता है, वो अगर अच्छे से पका के नहीं खाया तो जो इंसान उस पिग को खाता है उसके पेट में वो चले जाता है और पेट में जाके वो एडल्ट टेपवर्म बनाता है। अब इस इंसान को पेट दुखता नहीं है और ये कैरियर बन जाता है, और जब भी ये वहाँ से अंडे पैदा होते हैं वो स्टूल्स के जरिए बाहर आने लगते हैं। और यहीं से दूसरा रास्ता शुरू होता है। टॉयलेट से एक हाथ, पानी या सरफेस ये खाना तक पहुँचता है। किसी इंसान ने उसे अनजाने में खा लिया तो पेट में एग खुलता है और लार्वा निकल के वहाँ पे खून में मिल जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू, और जब वो खून से निकलता है तो ब्रेन, मसल्स या आंख कहीं पे भी जा सकता है। अब पूरा बोर्ड देखिए, 2 अलग रास्ते। जो पोर्क का सिस्ट है वो इंसान को कैरियर बनाता है, और जो इंसान का एग है वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कॉज करता है। इसलिए वेजिटेरियंस में भी जो पोर्क कभी नहीं खाते उनको भी ये बीमारी हो सकती है। अब अगला सवाल, सिस्ट तो सालों पहले ब्रेन में गया, फिर फिट्स अभी क्यों आए? इसका आंसर है, हर सिस्ट पर ब्रेन एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। कुछ सिस्ट सालों रहते हैं, लेकिन जब वो डीजनरेट होने लगते हैं या मरने लगते हैं तो ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लामेशन तैयार करता है, और जब ब्रेन में स्वेलिंग आने लगती है तो ब्रेन इरिटेट हो जाता है और वहीं से फिट्स तैयार होते हैं। और कभी कभी कहानी यही नहीं खत्म होती। किसी किसी पेशेंट में वो सिस्ट के आजू बाजू कैल्शियम जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो फिट्स निर्माण करता है। इसलिए किसी किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय तक फिट्स की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में 50,000 लोगों से ज़्यादा का कम्युनिटी सर्वे हुआ, और जिनमें एक्टिव एपिलेप्सी थी उसमें से 1/3 भाग एनसीसी की वजह से था। ये कोई इंडिया का फिक्स नंबर नहीं है, रीजन के हिसाब से नंबर्स बदल सकते हैं, लेकिन मैसेज क्लियर है कि एपिलेप्सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बहुत आसानी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन की बात, अब बात करेंगे कि आपका घर कैसे शील्ड बन सकता है इस चेन को तोड़ने के लिए। चेन को तोड़ने के लिए पहली शील्ड सोर्स यानी कि टेपवर्म कैरियर। अब समझो, टेपवर्म कैरियर जो लोग होते हैं वो बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन हम हर किसी का स्टूल एग्जामिनेशन नहीं करा सकते। तो अगर डॉक्टर को लगे एनसीसी के कॉन्टेक्स्ट में किसी की जांच करवाना तो करवाना चाहिए, और कुछ टैबलेट से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। दूसरी शील्ड सैनिटेशन यानी सेफ टॉयलेट यूज। ह्यूमन वेस्ट को पानी, मिट्टी और फूड इनसे अलग रखना है। खुले में शौच बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं है, ये पैरासाइट के हाईवे का बंद करने का तरीका है। तीसरी शील्ड सोप। टॉयलेट के बाद, खाना बनाने के पहले और खाना खाने के पहले सोप और साफ पानी से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं है, ये आपका ब्रेन प्रोटेक्शन है। चौथी शील्ड सेफ फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने के पहले अच्छे से धोना। किचन सरफेस क्लीन रखना। अगर आपके घर में कोई पोर्क खाता है तो उसको थरली कुक करना। अच्छी कुकिंग इंटेस्टिनल टेपवर्म का रास्ता रोकती है ताकि आगे कोई एग न तैयार हो। अब बोर्ड को देखिए, एक माइक्रोस्कोपिक अंडा, 2 अलग रास्ते और हाउस होल्ड शील्ड्स, सोर्स, सैनिटेशन, सोप और सेफ फूड। तो आज घर जाके लेक्चर मत दीजिए, एक पेपर उठाइए, 4 बॉक्सेस बनाइए और उसमें लिखिए सोर्स, सैनिटेशन, सोप और सेफ फूड,
और फिर फैमिली बैठकर एक पॉइंट डिस्कस कीजिए कि हमारे घर का वीकेस्ट शील्ड कौन सा है और इस हफ्ते उस शील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हैबिट बनाना ये सबसे रियल प्रिवेंशन है। फिट्स का ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट करेगा, लेकिन इन्फेक्शन का प्रिवेंशन आपकी घर की टॉयलेट, वॉश बेसिन और थाली से शुरू होगा। हॉस्पिटल सीजर को संभालेगा, घर ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ सकता है। इस वीडियो को उस फैमिली तक भेजिए जिनके घर में किसी न किसी को फिट्स आया है। कमेंट में लिखिए ब्रेन शील्ड, मैं पढ़ूंगा। ब्रेन एंड सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।